क्या होता है जब किसी का सबसे बड़ा सपना बार बार एक के बाद एक टूटता है। ये कहानी हिम्मत और खुद पर यकीन की है और ये दिखाती है कि भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पार करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक सलाह, बस एक छोटी सी बात, एक ऐसा विचार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो राज है जो हमें ये दिखाएगा कि असल में सफलता का मतलब क्या है। तो चलिए मिलते हैं स्माइली से। बचपन से ही उसका बस एक ही सपना था, आईएएस अधिकारी बनना। वो पढ़ाई में इतनी ईमानदार और डिसिप्लिन थी कि अपनी कोचिंग क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक मानी जाती थी। उसकी लगन और मेहनत को देखकर ना हर किसी को, मतलब उसके टीचर्स को भी पूरा यकीन था कि स्माइली तो बहुत जल्द यूपीएससी क्लियर कर लेगी। कह सकते हैं कि उस पर उम्मीदों का एक बड़ा बोझ था। लेकिन यूपीएससी का सफर कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। अब देखते हैं कि स्माइली को किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ये उम्मीद और निराशा का एक ऐसा चक्र था जो बार बार दोहराया गया। देखिए, स्माइली ने मुश्किल प्रीलिम्स परीक्षा को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 4 बार सफलतापूर्वक पास किया। हर बार जब रिजल्ट आता था तो उसे विश्वास होता था कि हाँ, वो सही रास्ते पर है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी था। और कहानी का दूसरा पहलू ये था कि प्रीलिम्स पास करने के बावजूद वो अगली और सबसे जरूरी परीक्षा मेंस में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 बार असफल हुई। हर असफलता का उस पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। पहली बार उसे दुख हुआ, चोट लगी। दूसरी बार उसने अपनी ही काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। तीसरी असफलता ने तो उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। और चौथी बार वो लगभग पूरी तरह से टूट चुकी थी। चौथी असफलता के बाद की वो एक रात थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसने खुद से धीरे से कहा, शायद यूपीएससी मेरे लिए है ही नहीं, शायद मैं ही कमजोर हूं। और यही वो पल था जब उसने पहली बार हार मानने के बारे में सोचा। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, कहानी वहीं से एक नया मोड़ लेती है। उसके मेंटोर के साथ हुई एक बातचीत ने उसके सफर को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके मेंटोर ने उसे एक नई सच्चाई दिखाई। उन्होंने कहा कि बार बार असफल होना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है। उन्होंने समझाया, आईएएस बनना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल, हिम्मत और धैर्य का भी खेल है। और फिर उन्होंने वो सबसे जरूरी सलाह दी जिसने स्माइली के सोचने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ने का तरीका नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को देखने का पूरा नजरिया बदलना होगा। तो ये बदलाव आखिर था क्या? ये बदलाव था सिर्फ कड़ी मेहनत करने से हटकर लगातार और फोकस तरीके से प्रयास करने पर ध्यान देना। क्योंकि यूपीएससी मेहनत से नहीं, बल्कि निरंतरता से जीती जाती है। इस एक सलाह को दिल में रखकर स्माइली ने अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल दी। तो आइए देखते हैं कि उसने क्या ठोस कदम उठाए। उसने एक नई अनुशासित स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने कम किताबों पर फोकस किया ताकि उन्हें बार बार और गहराई से पढ़ सके। रोजाना आंसर लिखने की प्रैक्टिस की ताकि उसकी सोच में क्लैरिटी आए। अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और सबसे जरूरी बात, उसने दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर दिया और खुद पर विश्वास करना शुरू किया। और जानते हैं, यही सबसे गहरा बदलाव था। अब उसका मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं रह गया था। उसका मकसद था एक बेहतर, एक मजबूत इंसान बनना जो किसी भी चुनौती का सामना कर सके। तो इस नए दृष्टिकोण का, इस नए माइंडसेट का नतीजा क्या हुआ? चलिए देखते हैं उसकी आखिरी कोशिश आखिर कैसी रही। जब आखिरकार इंटरव्यू का दिन आया तो स्माइली का आत्मविश्वास एक अलग ही लेवल पर था। वो जानती थी कि उसने सिर्फ किताबी ज्ञानी नहीं कमाया, बल्कि वो असफलता की आग से गुजरकर खुद को फिर से बनाने में कामयाब हुई है। और जब रिजल्ट आया तो ये साफ था कि स्माइली ने सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की थी। उसकी असली जीत तो अपने डर पर थी, अपने शक पर थी और उन सभी पलों पर थी जब उसे लगा था कि अब और हिम्मत नहीं बची। आज जब कोई उससे इस मुश्किल सफर के बारे में पूछता है तो वो एक मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, मुश्किल था, लेकिन मेरी हिम्मत मेरे सपने से कम नहीं थी। ये एक लाइन उसकी पूरी यात्रा का सार है। स्माइली की ये कहानी हम सभी को एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सा सपना है जिसके लिए लड़ा जा रहा है, और क्या उसे पाने की हिम्मत उस सपने से बड़ी है।